ज्ञान में नाम लिया जाए। भगवान का नाम, गोविंद का नाम तो कल्याणकारी है। जैसे आग का काम है जलाना, आग में चाहे जान करके पैर लगे तो भी जलोगे और धोखे से लग जाए तो बच जाओगे, तो भी जलोगे। ऐसे ही परमात्मा का नाम मंगलकारी है। मेरे इन रघुनाथ को तुम्हारी जी भजो चाहे खीरी, उल्टा सीधा जामी है खेत परे पैबी। जमीन में, भूमि में अन्न बोया जाएगा तो क्या काम है, वो जमेगा। उल्टा जाए चाहे सीधा जाए, जमेगा। इसी तरह से भगवान का नाम तो दसों दिशाओं से मंगलकारी है प्यारे। एक सुंदर दृष्टांत बताया, अजामिल का उपाख्यान आया। कान्न कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। ये कन्नौज की घटना है। कन्नौज में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है अजामिल। कान्न कुब्जे दुजा कश्चिद दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। वर्ण में ब्राह्मण है, नाम है अजामिल। पहले ये दूषित नहीं थे। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग से ये दूषित हो गए। संगत ही गुण उपजे संगत ही गुण जात। जैसी संगत करोगे वैसी ही जीवन में रंगत आएगी। इसलिए संगत बहुत अच्छी करनी चाहिए। ब्राह्मण के कर्म क्या है? विद्याध्ययन करना, विद्याध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म है ब्राह्मण के। अजामिल से एक बार इसके पिता ने कहा, जाओ जंगल से फल फूल ले आओ पूजन के लिए। जंगल में फल फूल लेने के लिए, पुष्प लेने के लिए गया तो वहां पर एक वेश्या के साथ में पुरुष को देखा और नेत्रों से जब देखा तो इसके हृदय में काम प्रवेश कर गया। काम नेत्रों से प्रवेश सबसे पहले करता है। काम जब प्रवेश कर गया, फल फूल ले आया, समिधा ले आया, लेकिन अब रात दिन उसी का चिंतन कर रहा है। पिता का शरीर जब पूरा हो गया तो वेश्याओं को चाहिए धन, उसको ला करके अपनी पत्नी बना करके इसने घर में रख लिया। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता, दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। ब्राह्मण का कर्म नहीं है मदिरापान करना, लड़ाई झगड़ा करना। अब ये वही सब कर्म करने लगा, जीव हिंसा करना, मांस मदिरा का सेवन करना। अपने ब्राह्मण के कर्मों से ये पतित हो गया। सारे वो कार्य करता है जो इसे नहीं करने चाहिए। सारे एक दिन की बात है, एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए उसी नगर में आए, कन्नौज के उसी मोहल्ले में जहां पर अजामिल रहता था। शाम का समय था। बच्चों से पूछा, भैया कोई ऐसा शुद्ध सात्विक ब्राह्मण का घर बताओ जहां पर हम रात विश्राम कर लें। जानते हो हर जगह हंसी ठिठोली वाले लोग होते हैं। बच्चे फिर क्या कहना, उनसे मार्ग पूछो, मंदना का भेद दे रामा देवी। ये तो पत्थर फिर भी सच बोलते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, वो फिर भी सही बता देते हैं कि इतने किलोमीटर फला जगह है, लेकिन इनसे पूछो तो गलत भेज देंगे। जैसे गूगल कभी कभी गलत जगह भेज देता है। रास्ता बताओ, शॉर्टकट के चक्कर में कहा ऐसी जगह खड़ा कर दे जहां आगे तालाब हो। ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में बड़ी समस्या हो गई है। आजकल कोई तिथि पर्व आता है, लोग तुरंत गूगल मोबाइल होली जलाने का मुहूर्त 2-3 दिन तक बता दिया, फिर भटकते रहते हैं कब चले होली। भैया सब ये आवश्यक नहीं है कि वो सब ठीक ही बता दे, सही बता दे। इसलिए आचार्य विद्वानों से मिलना चाहिए, इसीलिए पंचांग बनाए गए। पूछ लेना चाहिए अगल बगल दाएं बाएं, एक कुलाचार तो होना चाहिए। पूछ लो, जो वो बताएं वही करना चाहिए। सब अपने मन से यदि करने लगोगे तो फिर उनका क्या काम रहेगा।
ये मैं नहीं कहता कि वो सब गलत बताता है, लेकिन ये भी निश्चित नहीं है कि सब सच्चाई बता देगा आपको। कुछ अपने विवेक से भी काम करो। अब की बार होली देखा था, 2 दिन छोड़ो, तीसरे दिन तक माने 7 तारीख के 12 बजे के बाद तक जली, तो तीसरे दिन तो हो गया। अब महात्मा जी ने जब पूछा तो जवान जो थे इन्होंने कहा, महाराज, बच्चों ने कहा, हमारे इस मोहल्ले में क्या पूरे कन्नौज में अजामिल से सुंदर शुद्ध सात्विक कोई ब्राह्मण नहीं है। महात्मा जी गए, अजामिल के द्वार पे आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया तो अजामिल की वही पत्नी निकली। देख करके महात्मा जी को, महाराज कैसे आना जाना होगा, कैसे आया? कहा कि मैं देवी, मैं महात्मा हूँ, जहाँ रैन वहीं बसेरा, हम तो चलते फिरते हैं, जहाँ रात हो जाती वहीं ठहर जाते हैं। मुझे बताया गया है ये शुद्ध सात्विक ब्राह्मण का घर है, आज मैं यहीं ठहरूंगा। अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज, आपको किसी ने गलत बताया है, हम लोग अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे घर का अन्न तो छोड़ो, लोग पानी भी ग्रहण, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। महात्मा जी ने कहा, देवी, इन संसारियों ने भले तुम्हारी हंसी की हो, लेकिन अब मैं आ गया हूं तो अब मैं यहीं पर रुकूंगा। बुरे तुम भी हो, बुरे हम भी हैं, संसारी बुराइयों को छिपाते रहते हैं और संत महात्मा संसार की बुराइयों को दूर करने का उपक्रम किया करते हैं। हम लोग दूसरे की बुराइयां देखते हैं और संत महात्मा दूसरे की बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। संत को जूने की उपाधि दी गई है मजना की, जिससे बर्तन साफ करती हो आप लोग माताओं। बर्तन साफ करते करते मजना कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है, लेकिन बर्तन को बिल्कुल चकाचक साफ कर देता कि नहीं कर देता। तो इसलिए आप ये मत देखो कि उनमें क्या दोष है, उन्होंने आपको कैसा बनाया है, इस पर आप ध्यान दें। दूसरे की बुराइयां मत देखिए, देखना है तो दूसरे की अच्छाइयां देखो, बुराइयां मत देखो। किसी की बुराई देखने जब चलोगे, संसार में बुराई ही बुराई नजर आएंगी। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी, जैसा आप चश्मा लगाओगे वैसा ही आपको दिखेगा। जब बुराई देखने निकलोगे तो संसार में आपको कोई अच्छा दिखने वाला है ही नहीं, सारा संसार तुम्हें बुरा दिखेगा। और अच्छाई देखने चलोगे तो बुरे में भी अच्छा तुम्हें दिख जाएगा। तो देखना है तो अच्छाइयां देखो प्यारे। हर सबके गुण अपनी हमेशा, सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जिंदगी की हो बहू तुम, जिंदगी की हो
समय आया तो लोगों से कहा भैया जब हम मर जाए अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। कहा क्यों? कहा ये संसारी देख ले, इतना बड़ा सिकंदर खूब लूट मार काट जीवन भर की, और अंतिम समय में जब गया तो दोनों हाथ खाली थे। जब गया वो दुनिया से दोनों हाथ श्याम की सूरत बसा कर दे, अपने मन में श्याम की सूरत बसा कर देख लो। अपने मन में श्याम की सूरत बसा कर देख लो। अपने मन में श्याम की सूरत बसा कर देख लो। ओ अगर धनवान तो तुम, ओ अगर धनवान तो तुम देखा करो। ओ अगर धनवान तो तुम झोपड़ियां देखा करो। अगर धनवान तो तुम झोपड़ियां देखा करो। अगर धनवान हो तुम झोपड़ियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिसकी की हो गलतियां देखा करो। गलतियां देखा करो। गलतियां देखा करो। गलतियां सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हो बहुतों झलकियां देखा करो। महात्मा जी ने कहा देवी चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूं तो मैं तुम्हें अच्छा बना कर जाऊंगा। महात्माओं का काम यही है? भक्त बनाना, भगवान के भक्त बना देना। महात्मा जी ने विश्राम किया है। अजामिल ने पत्नी की सहित महात्मा जी की बड़ी सेवा की है। भोजन बनाया स्वयं अपने हाथों से महात्मा जी ने भोजन किया। बाद में वही प्रसाद अजामिल ने पत्नी के सहित ग्रहण किया।
प्रातः काल रात्र श्रम किया, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के प्रातः काल जब महात्मा जी चलने लगे, अजामिल ने पैर पकड़ लिए, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा। महात्मा जी ने कहा, अरे अजामिल, जो आपकी पत्नी है सगर्भा प्रतीत हो रही है, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूं, पुत्र होगा और इसका नाम तुम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, ठीक महाराज, हम कैसे हमारा उद्धार होगा, हमसे भजन में मन नहीं लगता, हम केवल नाम के ब्राह्मण हैं, काम के ब्राह्मण नहीं है, मेरा मन भजन में नहीं लगता, भक्ति में नहीं लगता। महात्मा जी ने कहा, तुम कुछ न करना, जो तुम्हारे पुत्र हो उसका नाम केवल नारायण रख देना। महात्मा जी तो चले गए। समय आने पर इसकी पत्नी के पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम उसने नारायण रख दिया। और प्यारे, धीरे धीरे ये बालक बड़ा हो रहा है, इस बच्चे में बड़ा प्रेम है, सबसे छोटा है, इसलिए चलते फिरते, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण ये लाओ, बेटा नारायण शयन करो, बेटा नारायण भोजन करो। धीरे धीरे आयु पूर्ण हुई और समय पूर्ण हो जाने पर फिर ट्रेन नहीं रुकने वाली। अंतिम समय आया, भज नारायण भज नारायण भज नारायण बनमाली। आज इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। बेटा नारायण इधर यमराज के दूत इसे लेने के लिए आए, इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। यमराज के दूत भी आए और जैसे नारायण नाम पुकारा तो भगवान के पार्षद भी आ गए। यमराज के दूतों में, भगवान के पार्षदों में युद्ध होने लगा। स्वयं भगवान के पार्षदों से जब युद्ध होने लगा, यमराज जी ने आकर के शांत किया अपने दूतों को। कहा कि क्यों इसे ला रहे हो? कहा इसने जीवन भर पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा भले जीवन भर पाप किया हो, लेकिन इसने अंतिम समय में भगवान का नाम, तुलसी जिनके मुखन सो धोख्यों निकसत राम। धोखे में भी यदि भगवान का नाम निकल जाए तो भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अरे भावक भाव अनख आलस हूँ, भावक भाव अनख आलस हूँ।